Hello everyone, I'm Dr. Tripti, homeopathic physician and mental counselor, and welcome to my channel Tripti's World. And आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल प्रॉब्लम्स के ऊपर, जिस पर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कंसीव नेचुरली. जब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, कॉम्प्लिकेशंस हो, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड शी इज माय कलीग डॉक्टर रितिका जैन. एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. I'm Dr. Ritika, practicing since 3 years. I am a homeopathic physician and mental health consultant working on anxiety, depression and female-related problems since 3 years. आज आपका ही केस डिस्कस करेंगे लाइक आपके पास इतनी कॉम्प्लिकेशंस आई थी आपकी प्रेगनेंसी में एंड आपने उसको कितनी अच्छी तरह अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस में और कैसे इनकॉर्पोरेट किया. हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आज के टाइम में इनफर्टिलिटी मेजर कॉल है लेडीज़ के लिए. लेडीज़ आर गोइंग टू IVF, 5-5 साल तक वो IVF करती है एंड स्टिल दे कांट कंसीव. तो हमें जानना ज़रूरी है कि हाउ वी कैन कंसीव, लेडीज़ कैन कंसीव नेचुरली आगे जाके लाइक आफ्टर 30 और लाइक 30+ है आप. तो बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए जानना कि कंसीव कैसे कर सकते हैं नेचुरली आफ्टर हैविंग PCOD, फाइब्रॉइड्स और अबनॉर्मल मेंसेस. पहले तो आपको बताइए कि ये जो टर्म्स हैं अबनॉर्मल मेंसेस, फाइब्रॉइड्स, ये हैं क्या PCOD. मतलब हम लोगों को पता है कि अच्छा सिस्ट हो जाता है, हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, बट अगर आप बताएंगे कि आप इस चीज़ से रहे हैं तो क्या आपने उस टाइम पे फेस करा लाइक तीनों चीज़ों. PCOS, PCOD, एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्रस फाइब्रॉइड. सो मुझे डॉक्टर्स थे, इवन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बोलते थे यू कांट कंसीव, तो आपको सर्जरी करानी पड़ेगी. लेकिन नहीं, वी आर होम्योपैथ्स. तो हम लोगों ने हमने सर्जरी की और हमने सोचा हम वहाँ तो नहीं जाएंगे, सर्जरी तो डेफिनेटली अभी नहीं करा सकते. आई एम 30 सो आई कांट, लाइक सर्जरी में नहीं करा सकती, तो हम क्या करें. तो हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया, ठीक है. प्लस लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस किए जिसने मुझे बहुत हेल्प किया. मैंने होप खो दी थी, मुझे होप नहीं थी. सब डिजीजेस नॉर्मल होती चली गई, सब चला गया और मुझे कंसीव हो गया नेचुरली. बट वो जो कंसीव हुआ था, आई नो योर स्टोरी, तो आपको बहुत पता भी नहीं था लाइक यू वर ट्रैवलिंग समवेयर. या तो आपको वो कंसीव हुआ एंड यू वर लाइक शॉक्ड. मिरेकल था ऑफ कोर्स, इट्स मिरेकल, टोटली मिरेकल. एंड आपने मुझे बताया था कि लाइक आई ट्राइड मेनी डॉक्टर्स. तो मुझे ये भी जानना है कि डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं, डॉक्टर्स हम लोग को स्पेशली गायनी हम लोग को क्या सजेस्ट करते हैं. IVF सजेस्ट करते हैं, हार्मोनल पिल्स दे देते हैं, फॉलिकुलर टेस्ट होते हैं, मेल्स के लिए स्पर्म काउंट होता है, कि ये जानते हैं कि लाइक प्रॉक्सिमिटी क्या है प्रेगनेंसी के लिए आगे जाके, ओव्यूलेशन माना जाता है. तो आप लोग के लिए क्या था, लाइक क्या टेक था डॉक्टर्स का. हाँ, डॉक्टर्स का यही था कि आप फॉलिकुलर स्टडी कराइए. फॉलिकुलर स्टडी में एग फॉर्मेशन आपका एटलीस्ट 19 mm होना चाहिए, ठीक है. 18 to 19 तब एग रप्चर होएगा और फिर उस दिन आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है. और जिस दिन आप रिलेशन बनाओगे तो आपका एग रप्चर होना चाहिए, तो उस दिन आपको कंसीव हो जाएगा. बट नहीं, वो समवेयर वो चीजें होती हैं, उसको मैं गलत नहीं बोल रही हूँ. लेकिन उस दिन हम, मेरे साथ पर्सनली क्या हुआ, हम लोग उस दिन स्ट्रेस में आ गए कि नहीं, आज तो रप्चर होना है एग, आज तो मतलब रिलेशन रखना है ताकि एग रप्चर होगा, कंसीव हो जाएगा. तो वो जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में, तो वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या होता है ना, आप कंसीव तो क्या, आप उस चीज को एंजॉय ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आप कंसीव कैसे करोगे. वेरी ट्रू, बिकॉज आई हैव डीलिंग विद पेशेंट्स जो आते हैं एंड बोलते हैं लाइक मैम हम इतने टाइम से ट्राई कर रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे. मोर देन 5 ईयर या 5-7 ईयर जो भी कुछ है, उसमें आप कंसीव अगर नहीं कर पा रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जिनसे बात की है वो लोग स्ट्रेस लेकर के रिलेशन बना रहे हैं, वो एंजॉय करके या mental and physical health is like vice versa. If you're physically ill, your mental health will affect, and you're mentally ill, your physical health will affect. आज के टाइम में पहले भी नहीं होता था, बट पहले बहुत कम रिसोर्सेज थी, कॉम्प्लिकेशंस कम थी, लाइफस्टाइल बहुत easy लाइफस्टाइल था. अच्छा था ना. अब कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो बहुत गए ज़्यादा. हैं, हम लोग की डाइट अच्छी नहीं है, हर चीज़ में अल्ट्रेशंस हो चुके हैं. आप लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं, Stress रहता है. स्ट्रेसफुल, आपका वर्क इतना स्ट्रेसफुल है, ऑफिस में आप स्ट्रेसफुल रहते हो, स्कूल गोइंग गर्ल्स को PCOS हो रहा है, स्मॉल एज में मतलब लाइक 13-14 में ही PCOS हो रहा है, वेट इंक्रीज हो रहा है, तब कुछ हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. सो लाइक कंसीव करने के बाद आपका पहला टिप क्या था, लाइक जब आपको पता चला लाइक हाँ या कंसीव हो गया, सो व्हाट वाज दैट रिएक्शन. आई वांट टू रियली नो दैट कि जब डॉक्टर ने आपको बताया कि. मेरी डॉक्टर्स को बिलीव नहीं हुआ, जिनके पास हम जा रहे थे वो बोलती है व्हाट, आई कांट बिलीव, पहले हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा. तो मैंने बोला हाँ डॉक्टर, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है, टेस्ट में लाइक पॉजिटिव आया, आप चेक कर लो.
तो उनको जब योग से दिखा, बोले हाँ मतलब रियली हाउ, मैंने बोला डॉक्टर फ्रेंकली मैंने अपना मेडिसिन लिया, तो हमारी पैथी में आई गेस फर्टिलिटी का अच्छा ट्रीटमेंट है, तो उसने हेल्प किया। और लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, लाइक एक्सरसाइज करना और आपको डाइट अच्छी रखना, चाहे प्रेग्नेंट भी ना होना चाहते हो बट अपने लाइफस्टाइल को आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अच्छे उससे। बाहर का आउटसाइड फूड खाते हैं, घर का खाना नहीं खा रहे, स्लीपिंग पैटर्न क्या, रात के 2 से 3 बजे वो सो रही हैं, सुबह वो 9-10 बजे उठ रहे हैं, तो लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज है। ऐसे में कंसीव कैसे हो सकता है, आप बताओ? नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आपका वो जो डाइट नहीं चेंज होगा ना, बिकॉज जितना भी जंक होता है, जितना मोस्टली चाइनीज हो या कुछ भी आप खाते हो, अजीनोमोटो होता है विच इज हार्मफुल फॉर प्रेगनेंसी वेरी मच। मैदा तो है ही हार्मफुल, बट अजीनोमोटो प्रेगनेंसी में जो लेडीज खाती हैं दे डोंट माइंड कि नहीं हमें कुछ नहीं होता, वी आर वेरी ओपन विद इट। वो जो कॉम्प्लिकेशंस बाद में आते हैं लाइक हाई बीपी, हाँ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा केस है। यस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये बहुत आजकल केसेस आते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, ट्यूब रप्चर हो गया एंड ट्यूब को रिमूव कराना पड़ा। हम लोग इतना कॉम्प्लिकेट करते थे अपनी लाइफ मेडिसिन एंड ऑल से, बट हम बेसिक चीज़ नहीं कर पाते, अपनी डाइट अच्छी नहीं कर पाते, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं कर पाते। वही नहीं कर पाते, मेडिसिन ले रहे हैं हम, पिल्स ले रहे हैं। चाहे आप किसी भी मेडिसिन पे जाओ, किसी भी पैथी पे जाओ, बट अगर आपका फर्स्ट टेक ही सही नहीं है तो वो मेडिसिन भी काम नहीं करेगा। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइफस्टाइल, तो यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। आपको टाइम से उठना है, योगा करना है, जिम करना है, आपको जो करना है, आपको जो सूटेबल, आपको आपकी बॉडी पर योगा सूट करा योगा कीजिए, आपको जिम सूट करा जिम कीजिए, आपको वॉक सूट करा वॉक कीजिए, बट लाइफस्टाइल एंड मॉर्निंग एंड स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़रूरी है। आपको 10 से 11 बजे सो जाना है। आई नो यू पर्सनली, और वेरी लाइक आपको आउटगोइंग पसंद है, खाना पीना वेरी आउटगोइंग, बट यू चेंज योरसेल्फ फॉर दैट 1 year बिकॉज ऑफ कि मुझे कंसीव करना है, लाइक अबव 30 मेंटलिटी वो हो जाती है कि नहीं यार तो बेबी चाहिए, तो चाहिए, नीड होता ही है, yes, एवरीबॉडी लाइक सबको family, पेरेंटिंग सबको जरूरी जरूरी है। बट आई एम लाइक यू आर वेरी ब्लेस्ड, टचवुड दैट यू गॉट प्रेग्नेंट एंड फैमिली वाज लाइक कैसे हो गया, शॉक्ड। तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात थी एंड मेरी कांग्रेचुलेशन फॉर दैट Thank you बेबी। so much. एंड आपने कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करी थी? आई नो द होम्योपैथिक मेडिसिन, बट आप बताइए लोगों को जो आपने पर्सनली यूज करी। एक्चुअली आपको पता ही, आप एक होम्योपैथ हो, होम्योपैथी में हम लोग मेंटली आपसे बात करते हैं, उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकलती है। तो मेरी इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अलग थी, मैं किसी पेशेंट से बात करूँ तो इसकी अलग थी। कुछ फर्टिलिटी रेमेडीज हमारे पास हैं जो हम एग फॉर्मेशन के लिए, एग क्वालिटी अच्छा करने के लिए देते हैं, जर्नल मेडिसिन, तो वो हम साथ में जरूर देते हैं, प्लस साथ में आपको कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी दी जाती है, जिससे वो मेडिसिन प्लस फर्टिलिटी की मेडिसिन दोनों कंबाइन होकर के एक अच्छा रिजल्ट आपको देती है। अच्छा, लाइक अगर आपको जो अपनी मेडिसिन बतानी हो लाइक व्यूअर्स को अपने, तो आप कौन सी मेडिसिन बोलेंगे कि लाइक आप बोल सकते हैं कि हाँ ये तो आप कंसीडर करेंगे? लाइक ओवेरिना, ओफोरिना, एक अच्छी रेमेडीज है जो ओवरी में एग फॉर्मेशन का अच्छा काम करती हैं। अच्छा, वाइबर्नम हम देते हैं, वो हम प्रेगनेंसी में भी देते हैं, ताकि यूट्रस का पूरा आउटर लेयर एकदम से आपको सॉलिड रहता है और बेबी को मिसकैरेज के चांसेस कम हो जाते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये जो मेडिसिन है, बट बिना किसी डॉक्टर के गाइडेंस के बिना आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए? नहीं, वो नहीं लेनी है, आपको डॉक्टर से बात करके, आपके नियर बाय के डॉक्टर है आप उनसे डिस्कस कीजिए, आप लोग को हमसे कंसल्ट करना है, आप कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगे, आप उससे कर सकते हैं। तो आप डॉक्टर की सलाह से ही वो रेमेडीज लीजिए, खुद से नहीं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। कुछ पेशेंट्स करते हैं ऐसा, गूगल करके मेडिसिन ले लेते हैं, तो प्लीज वो मत आजकल कीजिए। है ही, आपको भी पता ही है, हमारे पास कितने क्वेरीज आते हैं, फॉल्स रिपोर्ट्स आते हैं, एंड वो पेशेंट ऑलरेडी इतना ड्रग इंड्यूस होता है कि वो समझता ही नहीं है कि हमें कैसे जाना है आगे। वही, बट मेरे को एक और चीज़ जाननी थी आपसे पर्सनली, लाइक जब आपने कंसीव करा, आई नो यू वर हैप्पी बट यू वर एंशियस टू दैट टाइम कि हाउ यू विल मैनेज। आई वाज सो हैप्पी, तो मेरे को मैनेज करना इजी हो गया। मेरे को था कि मेरे घर वाले बहुत मुझे डरा रहे थे कि तुम्हारा केस बहुत टिपिकल था, तुम घूमो मत, चलो मत, बेड रेस्ट पर आ जाओ, जबकि मेरा केस एकदम नॉर्मल था, मतलब बेबी वाइज सब कुछ ठीक था, लेकिन घर पे सब लोग नहीं, तुमको रेस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करो, नहीं चलो। फर्स्ट 3 मंथ्स नहीं, मेरे घर वालों ने तो 9 मंथ्स का रेस्ट्रिक्शन दिया था, आप कहीं नहीं जाओगे, आपको कहीं नहीं घूमना है, आपको कार ट्रैवल नहीं करना, कहीं नहीं करना। ऑफ कोर्स एक पेरेंट्स के लिए या फिर फैमिली के लिए कोई काफी, स्पेशली जब आप आउटगोइंग हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं मुझे कुछ होता, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, हस्बैंड ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया। वो कहते थे ठीक है घर पे नहीं बताएंगे, हम दोनों घूमने चलते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत
मेंटली चिल किया, इवन Yes, कंसीव very- के टाइम भी उन्होंने मुझे बहुत चिल किया। पार्टनर सपोर्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट लाइफ Very में much हर important. मोमेंट पे, Yes. प्रेगनेंसी हो या आफ्टर हो, हर जगह। सो आई यू आर वेरी ब्लेस्ड दैट यू आर लाइक सेइंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज़ मुझे पता है कि कितना इमोशनल मोमेंट हम सबके लिए यस है। यस। तो तो जब मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी या फिर इतने सारे ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, तो मेरे हस्बैंड को मैं बोलती थी मुझे बच्चा चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे भी करना ही है ये वो। तो वो मुझे बहुत स्ट्रेस में थी, मैं मतलब मैं खुद स्ट्रेस में थी, तो वो मुझे चिल करते थे कि नहीं तुम स्ट्रेस मत लो, जब बेबी को होना होगा हो जाएगा। ये भी एक डेस्टिनी पर भी आपको बिलीव रखना होगा कि नहीं बेबी को जब होना हो जाएगा, आप लाइफ स्टाइल चेंज करो, सब हो जाएगा सब हो जाएगा। तो वो जो मुझे मोटिवेट करते थे ना, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका मेंटली काम रहना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर कंसीविंग, एवरी टाइम, बिकॉज मेंटल हेल्थ हमारे यहाँ एक टैबू तो है ही, आई नो वेरी वेल, बट हम लोग को उसको ओवरकम करना है। एंजाइटी, डिप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ और ये आजकल रूटीन बन गया है, इट्स नॉट अ बिग इशू, बट हम उसको अगर हम अच्छी तरीके से डील करें तो हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आपको मेंटली बहुत काम रहना है, पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है, तभी जाकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। नहीं, obviously, किसी को अपनी लाइफ किसी और से कंपेयर नहीं करनी चाहिए। इट्स अ बिग एग्जाम्पल, क्योंकि जब आप ये सोचोगे यार इसकी शादी को 1 साल हो गया एंड देन दे आर कंसीविंग, इतनी जल्दी कर लिया, वो भी दिक्कत होती है लोगों को, यार अभी तो बहुत एंजॉय कर सकते हैं। पॉजिटिव रहो, लाइफस्टाइल चेंज करो और अपनी चीज़ें अच्छी तरीके से मैनेज करो। प्राइमरली जो इनफर्टिलिटी केसेस जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि वो स्ट्रेस होता है, कंपटीशन रन जो होता है, तो मेन कॉज इज स्ट्रेस। स्ट्रेस। सो लाइक आपने इतना अच्छी तरह में समझाया और आपसे डिस्कशन करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड लाइक थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपसे बात कर पाऊँ इस बारे में। थैंक यू सो मच डॉक्टर रितिका। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे फिर से कुछ डिस्कस जरूर, करेंगे। ये तो बहुत हम अच्छा था। अभी हमने कंसीव कैसे करें, लाइक स्ट्रेस फ्री होकर के लाइफस्टाइल चेंज करके हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के 8-9 मंथ आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, Do and don'ts. यस डू एंड डोंट्स। तो हम उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ऑफ कोर्स, बहुत इम्पोर्टेंट है। Yes. Thank you so much. थैंक यू।